नमस्कार साथियों, आइए हम सब अध्ययन करते हैं सत्व संधि का। सत्व संधि विसर्ग संधि के अंतर्गत परिगणित की जाती है और सत्व संधि विधायक जो सूत्र है वह विसर्जनीयस्य सः। क्या है? विसर्जनीयस्य सः। यह सूत्र करता क्या है? विसर्ग और खर को सा कर देता है, यानी विसर्ग के बाद अगर खर आए तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? सा हो जाता है। यह सूत्र यही करता है। तो अगर हम इसकी परिभाषा लिखें तो कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण आए तो, यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण आए तो विसर्ग को सकार आदेश हो जाता है। सकार का मतलब क्या है? यहाँ सा, ठीक, आदेश होता है। कुछ इस तरीके से इसकी परिभाषा लिख सकते हैं आप कि यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण आए तो विसर्ग को जो है वह सकार यानी सा आदेश हो जाता है, दंत सकार आदेश होगा। ठीक, यहाँ देखिए विसर्ग लिखा हुआ है, उसके बाद क्या है? खर प्रत्याहार का वर्ण है या खर है लिखा हुआ है, तो जो है आदेश जो हो रहा है वह क्या है? सा है। क्या है? विसर्ग के स्थान पर सा वर्ण जो है आदेश हो रहा है। ठीक, गर्मी कुछ ज्यादा है आज, तो ये आप समझ गए। सत्व संधि विधायक सूत्र पूछे विसर्जनीय से सह। विसर्जनीय सह करता क्या है? विसर्ग को जो है सा आदेश करता है यदि खर परे हो तो। ठीक, ये इसकी परिभाषा रही। अब ध्यान दीजिए, इस सूत्र को समझने के लिए कुछ नियम जो है हम वो समझना अनिवार्य है, जिनमें से सबसे पहला नियम जो है वह क्या है? सबसे पहला अगर नियम हम बात करें तो सबसे पहला जो नियम है वह कहता है कि यदि विसर्ग के बाद चा या छा आए, क्या कहता है? यदि विसर्ग के बाद चा या छा वर्ण आए। चा या छा क्या है? सबसे पहले ये जान लीजिए खर है। खर प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उन वर्णों में वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण आते हैं, जैसे का, कवर्ग है, चवर्ग है, टवर्ग है, तवर्ग है और पवर्ग। इन दोनों के शुरुआत के दो वर्ण यानी का खा, चा छा, टा ठा, ता था और पा फा, ये जो वर्ण है ये खर वर्ण के अंतर्गत परिगणित होते हैं। ठीक, चा या छा वर्ण आए तो विसर्ग को क्या होगा? विसर्ग को क्या आदेश होगा? शा होगा। विसर्जनीय सूत्र जो कहता है वो यही कहता है, तो विसर्ग को विसर्जनीय सह सूत्र से सा आदेश होगा। सा आदेश। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर वही तो ऊपर भी है कि खर विसर्ग के बाद यदि खर प्रत्याहार का वर्ण आए तो विसर्ग को सकार आदेश कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ इसमें और कुछ है। क्या है? यदि हम बात करें कि विसर्ग के बाद चा या छा वर्ण आ रहा हो तो क्या करेंगे? उनको जो है विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग के स्थान पर सा होता है और इस सा को और फिर क्या करेंगे हम? आदेश और इस सा को, ठीक, इस
सा को स्चोह, क्या है, स्चोह, स्चुना, चु, ऐसा कुछ सूत्र है। स्तोह, ये देखिए स्टोह हम बोल रहे हैं, क्या है, स्तोह, स्तोह, स्चुना, स्चु, ये सूत्र है, आपने स्तुत्व संधि में पढ़ा है। क्या है, स्तोह, स्चुना, स्चु। सूत्र से क्या हो जाता है, इस सा को स्तोह, स्चुना, स्चु सूत्र से सा हो जाता है। अच्छा, अब सबसे पहले इसको हाईलाइट कर लीजिए, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए इसमें से ये विसर्जनीय से सा सूत्र है, ठीक, इस जो इस चुनाव भी सूत्र है, सा यहाँ है, ठीक, और यहाँ सा है, और चा या छावर्ण आए तो विसर्ग, ठीक, यदि विसर्ग के बाद चा या छावर्ण आए तो विसर्ग को इस विसर्जनीय से सह सूत्र से सा आदेश होता है, और इस सा को जो है इस तो इस चुना इस सूत्र से तालव्य विसकार आदेश हो जाएगा। क्या होगा, तालव्य विसकार आदेश हो जाएगा। और तब हम जो है संधिकार करेंगे। जैसे हम कहें रामः चलति, क्या कहें, रामः चलति, देखिए रामः धन चलति, तो सबसे पहले ये जानिए कि रामः धन चलति है, तो हमने पढ़ा क्या है, विसर्जनीय सूत्र जो है, विसर्ग के बाद खर परे है, बाद में क्या है, खर प्रत्याहार का वर्ण है, तो हमने विसर्ग को क्या कर दिया, रामश सकार कर दिया, धन चलति, रामस धन चलति, ठीक, रामस धन चलति, ये हो गया, ठीक। अब चूंकि जो है, जो हमने पहला नियम इसके अंतर्गत पढ़ा उसमें यह है कि यदि सकार है तो सकार को जो है इस दो चु सूत्र से तालव्य सकार हो जाएगा, तो हो जाएगा रामस चलति। देखिए चाहते तो आप यहाँ पर जो है फिर आधा साल लिख सकते थे, फिर रामस चलत लिखते, पर बात वही हुई, ठीक, चाहे फिर किया उस तरीके से। और दूसरा उदाहरण देख लीजिए, दूसरा उदाहरण क्या है, उदाहरण क्या है, निश्चल, निह, ये तो आपका पहला उदाहरण था। दूसरा क्या है, निह धन, निधन क्या होगा, छलम, निधन छलम, हाँ बोलते हो जाइए उदाहरण आप सब, निधन छलम। देखिए निधन छलम जो होगा, तो सब जब हम इनको संधिकारी करेंगे तो क्या होगा, विसर्ग को सकार आदेश हो जाएगा, ठीक, विसर्जनीय सा सूत्र से, फिर छलम लिख दिए ज्यों कहते हैं, ठीक, और इस सकार को क्या हो जाएगा, इस तो चुना इस सूत्र से तालव्य सकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस तो चुना सूत्र से तालव्य सकार हो जाएगा, तो हो जाएगा निश्चलम, क्या हो जाएगा, निश्चलम, यानी छल से रहित, ठीक। इसी तरीके से निश्चल हो जाएगा, निधन चलम हो जाएगा, निश्चलम हो जाएगा, कह धन चित कश्चित हो जाता है। देखिए ये उदाहरण महत्वपूर्ण है, कह धन चल, कह धन चित, ठीक, परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये विसर्ग को सा आदेश करेंगे, कश हो जाएगा, ठीक, धन चित, ठीक, कह धन चित है, ठीक। अब दंत सकार को जो है मूर्धन्य सकार करेंगे या तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार नहीं, यहाँ नियम क्या है, यदि विसर्ग के बाद चा या छा आए तो सूत्र से
जो है दंत सकार को तालव्य सकार में कर देंगे तो हो जाएगा कस कश्चित। क्या हो जाएगा? कश्चित। इसी तरीके से आप जो है निश्चय, हरिश्चलत इत्यादि भी बना सकते हैं। रूप अगर हम इसको यहां लिखना चाहें और उदाहरण तो आप इसी तरीके से और बना लीजिएगा। देखिए ठीक, निश्चय क्या बता रहे थे हम? निश्चय, ठीक, निधन चय, निधन चय हुआ निश्चय, ठीक। यहां विसर्ग को दंत सकार हुआ, चय ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक। फिर दंत सकार को मूर्धन्य सकार हो जाएगा तो हो जाएगा निश्चय। क्या हो जाएगा? निश्चय, ठीक। ये तो आपका जो है पहला नियम रहा, ठीक। इसको नोट करिए। फिर दूसरा नियम बता रहे हैं। देखिए दूसरा नियम जो है वह है कि यदि विसर्ग के बाद टा और ठा है, इससे पूर्व हमने पढ़ा कि चा और छा आता है तो जो है सा को विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग को सकार होता है और सकार को जो है इष्टो इस्तो इष्टुना इष्टु सूत्र से जो है उस दंत सकार को तालव्य सकार में बदल दिया जाता है। और दूसरा नियम जो है वह क्या कहता है कि यदि विसर्ग के बाद टा ठा आए तो विसर्जनीय सा सूत्र से विसर्ग के स्थान पर सा तो होगा, लेकिन इसे इष्टु इष्टो इष्टुना इष्टु एक सूत्र है। क्या है? इष्टो इष्टुना इष्टु, जो क्या करता है दंत सकार को क्या करता है मूर्धन्य सकार में परिवर्तित कर देता है। इस सूत्र से जो है इस सा को जो है दंत सकार को मूर्धन्य सकार में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे उदाहरण समझिए आप लोग, राम धन टीकते, उदाहरण बहुत पॉपुलर है, ठीक। राम धन टीकते, राम धन टीकते है, ठीक, शब्द है। रामा एक पद है, टीकते एक पद है। तो जब हम इस नियम को यहां लगाएंगे, क्योंकि टा और ठा तो है, विसर्ग के बाद टा वर्ग आया, वर्ण आया है, तो विसर्ग को क्या आदेश हो जाएगा? यहाँ सा आदेश हो जाएगा, रामश हो जाएगा। क्या होगा? रामश। ये सा आदेश किस सूत्र से हुआ? विसर्जनीय से सा सूत्र से, ठीक। धन टीकते, टीकते लिख दिए, ठीक। अब ये सूत्र एक है इष्टुना इष्टु, यह क्या करता है कि जो दंत सकार है उसकी जगह पर मूर्धन्य सकार कर देता है। क्या करता है? दंत सकार की जगह पर मूर्धन्य सकार। तो यहाँ दंत सकार की जगह पर मूर्धन्य सकार हो जाएगा तो हो जाएगा, अगर इसे कुछ ऐसे लिखें डायरेक्ट ना लिखकर, तो लिखेंगे रामश। क्या हो जाएगा? रामश हो जाएगा ऐसे ना, धन टीकते। क्योंकि इसको एक पद में जब करेंगे तो हो जाएगा रामश टीकते, ठीक। ये आपको जो है यहां समझाने के उद्देश्य से कर दिया गया, ठीक। दंत सकार लिख दिया गया, नहीं तो ऐसे ही डायरेक्ट लिख दिया जाता तब भी कोई बात नहीं थी, ठीक। रामश टीकते। इसी तरीके से एक और उदाहरण लिखिए। धनु, क्या है? धनु धन टंकार, धनु धन टंकार, क्या शब्द है? धनु धन टंकार। तो धनु यहां विसर्ग को जो है हम दंत सकार करेंगे विसर्जनीय से सा सूत्र से, फिर टंकार लिखेंगे, ठीक। इसको एक पद करेंगे तो दंत सकार को इष्टो इष्टुना सूत्र से जो है मूर्धन्य सकार हो जाता है, तो धनुष टंग, धनुष यहां जो है टंकार, धनुष टंकार ये शब्द हो गया, ठीक।
एक उदाहरण और लिख लीजिए, रामस धन ठकार, राम धन ठकार है अगर लिखेंगे, ठीक, राम धन ठकार, तो राम यहाँ क्या हो जाएगा, विसर्ग को सकार हो जाएगा, दंत सकार, और ठकार लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठकार है आगे। फिर यहाँ दंत सकार को जो है इष्टुनाह इष्टु सूत्र से जो है मूर्धन्य सकार हो जाएगा, तो रामस ठकार, रामस ठकार ये होगा, ठीक। ये तो हो गया टाया खाए। इसके बाद एक और नियम आप पढ़ें, ताया थाए तो क्या होगा, काया खाए तो क्या होगा, ठीक। तो क्रमशः आपको नियम हम बताते जाएंगे, आप इसको नोट करते जाइए। तीसरा आप नियम पढ़िए कि विसर्ग के बाद ता और था है तो क्या होगा, विसर्जनीय सा सूत्र से जो है सबसे पहला तो होगा वह तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा, और फिर वह जो है विसर्जनीय सा के स्थान पर सा हो जाता है, और यदि ता और था आएगा तो यहाँ पर फिर और कोई सूत्र नहीं लगता, हुआ सकार को सकार ही आदेश रह जाता है, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए तीसरा जो नियम है वह क्या कहता है कि यदि विसर्ग के बाद ता और था आता है तो विसर्जनीय से यानी विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग को सकार हो जाता है, यानी सा आदेश हो जाता है, दंत सकार, और उसी रूप में बना रहता है। यानी फिर जैसे पूर्व के नियम में हमने पढ़ा कि चा छा आता है तो ताला भी सकार हो जाता है, टाठा आता है तो मूर्धन्य सकार हो जाता है, में परिवर्तित हो जाता है दंत सकार। लेकिन यहाँ जो है यदि ता और था आए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, सा को सा ही रह जाता है, ठीक। जैसे उदाहरण देखिए, मन धन ताप, मन धन ताप क्या हो जाएगा, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा तो हो जाएगा यहाँ सा हो जाएगा, मनस धन ताप, मनस धन ताप होगा, और जो रूप बनेगा तब शब्द वह क्या होगा, मनस ताप, ठीक, मनस ताप ये शब्द बना। ठीक उसी तरीके से हरि धन त्राता ये शब्द है, ठीक। इसको अगर हम बनाएं तो क्या करेंगे, हरीश लिखेंगे, धन त्राता, एक पद करेंगे तो हो जाएगा हरीश त्राता, क्या हो जाएगा, हरीश त्राता। इसी तरीके से विष्णु धन त्राता लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, विष्णु धन त्राता, विष्णु धन त्राता, तो क्या होगा, विष्णु सा हो जाएगा, धन त्राता, जो शब्द होगा विष्णु त्राता ये शब्द बनेगा, ठीक। इसी तरीके से देखिए, मनस्ताप हरिस्ताता विष्णु त्राता, नमस्ते शब्द आता है, सुने होंगे आप सब, नमः धनते, तो हम इसको क्या करेंगे, नमः विसर्ग को सकार करेंगे, ते लिखेंगे, फिर नमस्ते हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नमस्ते ये शब्द बन जाएगा, ठीक। और भी बहुत सारे उदाहरण इसके, ठीक। इतस्ततः हो जाएगा, ये भी पूछा जाता है परीक्षाओं में, इतः धन, इत धन, इतः धन ततः या इत धन ततः, क्या होगा इतः, ठीक। यहाँ देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज होता है, इतः धन ततः, इतः धन ततः को हम जब करेंगे, ठीक,
तो क्या लिखेंगे, ये पांचवा पांचवा छठवां इतः धन तथा को तो इतस लिखेंगे धन तथा, फिर इसको और करेंगे तो इतस तथा ये रूप तैयार होगा। ठीक, देखिए अब बचा क्या है, काखा और पाफा। तो इसके लिए एक जो है सूत्र है कुप्पो का पौचर। ठीक, ये कहता क्या है कि यदि विसर्ग के बाद का या खा आए तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहता है, अथवा क्या हो जाएगा, यदि का खा है तो जिह्वा मूली हो जाएगा, जिह्वा मूली का या जिह्वा मूली खा, का से पहले जिह्वा मूली का चिन्ह लगा देंगे। और यदि वहीं पाफा है तो कुप्पो का पौचा सूत्र कहता है कि जो है वह उपदमानी, क्योंकि पा क्या है, उपदमानी वर्ण है, तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहेगा, या फिर आप जो है का को पा के आगे उपदमानी का चिन्ह लगा दीजिए, आगे उपदमानी का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो एक और सूत्र बच जाता है वह है वासर। वासर क्या कहता है कि जो खर प्रत्याहार में है वर्ण, वह वर्गों के प्रथम द्वितीय और सकार जो तीनों है स स स। ठीक, तो जो वासर सूत्र है वह कहता है कि यदि विसर्ग के बाद सर प्रत्याहार का वर्ण आए, यानी दंत मूर्धन्य सकार, तालव्य सकार और दंत सकार, यानी जो है श स स, यानी तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार और दंत सकार। ठीक, ये वर्ण आए तो वासर सूत्र से विसर्ग को विसर्ग ही रहता है, और या फिर विसर्ग के स्थान पर सा होकर पर वर्ण सा 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 की तरह हो जाता है, यानी जैसे उसके सामने वाला वर्ण होगा उसी के अनुसार वह परिवर्तित हो जाता है। ठीक, इसको नोट करिए फिर उसको बताते रहे। देखिए पांचवा जो नियम है हमने पूर्व में ही बता दिया, क्या है कि यदि विसर्ग के बाद का और खा है तो विसर्ग को विसर्ग ही रहता है, अथवा विसर्ग जो है कुप्पो का पौचा सूत्र है, इससे विकल्प से जिह्वा मूली हो जाता है। जैसे उदाहरण बालक का क्रीडति, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या फिर बालक क्रीडति विसर्ग को जो है जिह्वा मूली कर देंगे। और फिर पांचवा जो है विसर्ग के बाद पा और फा आवे तो विसर्ग को विसर्ग ही रहता है, या फिर कुप्पो का पौचा सूत्र से जो है वह विसर्ग को उपदमानी हो जाता है। तो यहाँ वृक्ष पतति या वृक्ष की जगह पे यहाँ जो है क्या है, उपदमानी का चिन्ह लगा दिया वृक्ष लिखकर, और उपदमानी का चिन्ह लगाकर पतत लिख दिया गया। ठीक, इसके बाद जो छठवां सूत्र है वह वासरी है, जो उदाहरण वह बहुत महत्वपूर्ण है, वहां से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए पांचवा जो नियम है वह क्या है, यदि विसर्ग के बाद सर प्रत्याहार यानी सत सर, तो सर प्रत्याहार के अंतर्गत स स स यानी तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार और दंत सकार आते हैं। तो यदि विसर्ग के बाद सर प्रत्याहार आए तो वासरी सूत्र है एक, इस सूत्र से क्या होता है, विसर्ग को विसर्ग ही रहता है, या फिर विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है, और सा होकर जो उसके बाद वर्ण आएंगे पर में जो वर्ण होगा सा यानी तालव्य सकार, सा यानी मूर्धन्य सकार, और सा यानी दंत सकार, यानी सा ख सा यानी तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार और दंत सकार की तरह हो जाता है। जैसे उदाहरण से आप ज्यादा समझ पाएंगे। देखिए उदाहरण परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, हरि धन, हरि धन सेते, हरि धन सेते, ये हमने एक उदाहरण लिया। ठीक, हरि धन सेते, तो सबसे पहले तो क्या कह रहा है कि विसर्ग को विसर्ग ही रहता है, या फिर विसर्ग के स्थान पर सा कर दीजिए, तो हरि पहले विसर्ग के स्थान पर सा ही कर लीजिए, हरि स हो जाएगा। ठीक, धन सेते। अब देखिए यहां तक तो ठीक है, सा हो गया, पर सा होकर फिर क्या होता है, पर वर्ण यानी इसके बाद वाला जो सा के बाद वाला जो वर्ण है सा का सा इसकी तरह हो जाता है, यानी इसके बाद वाला जो वर्ण है उसकी तरह होने से मतलब क्या है, यहाँ दंत सकार जो है तालव्य सकार में परिवर्तित हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा हरीश
श धन शेते, तो हम लोग इसे क्या लिख देंगे, हरि सेते, हरि सेते, ऐसा शब्द बन जाएगा। अच्छा, एक शब्द और भी बनेगा, वह क्या बनेगा, यहां इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, और जब हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, विसर्ग को विसर्ग ही अगर रहने देंगे तो होगा क्या, हरि धन था, तो धन को हटा दिया गया, हरि सेते, ऐसा भी रूप बनेगा, क्योंकि यहाँ विकल्प हो रहा है ना कि आप चाहे तो विसर्ग को विसर्ग ही रहने दें या फिर विसर्ग के स्थान पर सा करेंगे तो सा यदि हो जाएगा तो परवर्ण जो होगा उसके अनुसार जो है वह पूर्व वाला वर्ण परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से अगर हम रामः धन षष्ठः लिखें, क्या लिखें, रामः धन षष्ठः, रामः धन षष्ठः लिखें तो क्या करेंगे, रामस विसर्ग को क्या कर देंगे, सकार, और षष्ठः लिखेंगे, रामस धन षष्ठः लिखेंगे। तो अब चूंकि यहाँ मूर्धन्य शकार है तो यहाँ हो जाएगा रामस, बार बार क्या इस तरीके से फिर उसको सा को यहाँ लिखे, आप समझ जाएंगे ऐसे ही, रामस रामस षष्ठ। अब कहेंगे ये जो सकार है वो कहां से आया, आधा, तो ये सकार इसलिए है, यहाँ दंत सकार था तो यहाँ मूर्धन्य सकार था, दंत सकार जो है वह परवर्ण के आधार पर हो जाएगा, तो यहाँ मूर्धन्य परवर्ण में है तो यहाँ जो है फिर मूर्धन्य सकार हो गया, तो रामस षष्ठ ऐसा शब्द तैयार हुआ। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर रामः षष्ठ ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, वा यानी विकल्प से सद प्रत्याहार के अंतर्गत अगर आए तो कोई वर्ण जो है विसर्ग के बाद कोई वर्ण आए जो सद प्रत्याहार के अंतर्गत का हो तो उसे हम क्या करेंगे, जो है वह विकल्प से चाहे तो विसर्ग को विसर्ग ही रहने देंगे या फिर जो है विसर्ग को सकार करेंगे, और विसर्ग को सकार करने की दशा में जो है जो उसके पर वर्ण होगा, दूसरे पद का जो पर वर्ण होगा, धन के बाद का जो अक्षर होगा, पर वर्ण कहने का मतलब यह है कि जो धन के चिन्ह के बाद का वर्ण है उस वर्ण के अनुसार जो है पूर्व का दंत सकार वर्ण जो है वह हो जाएगा। ठीक, अगर यह तालव्य सकार है तो तालव्य, मूर्धन्य है तो मूर्धन्य, और दंत है तो दंते हो जाएगा। जैसे देखिए निसंदेहम, एक और है निसंदेहम, निसंदेहम। अब यहां क्या है, निह को हम क्या करेंगे, निश कर देंगे, निधन संदेहम, संदेहम। ठीक, होगा क्या, यहां दंत सकार है, बाद में यहां दंत सकार ही रहेगा तो निसंदेहम ऐसा शब्द बन जाएगा। ठीक, इसी तरीके से बहुत महत्वपूर्ण तो एक हम भूल ही जा रहे थे, किशुड़ा सर्पः जी, ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, किशुड़ा धन सर्पः, किशुड़ा धन सर्पः। अब यहां क्या करेंगे, किशुड़ा स धन सर्पः। अच्छा, ये निसंदेह हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको लिखेंगे जो है, देखिए, या फिर इसको क्या लिख देंगे, निसंदेह। ठीक है, ऐसा भी लिखते हैं। तो यहाँ किशुड़म, किशुड़ा सर्प को क्या लिखेंगे, किशुड़ा सर्प ऐसा लिखते हैं, क्योंकि आगे दंत सकार है तो दंत सकार आधा हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, किशुड़ा सर्प, ऐसा भी लिखकर छोड़ सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से मुनि धन से, मुनि धन से थे मुनि शेते हो जाएगा, इत्यादि जो उदाहरण है वह आप लगा सकते हैं। ठीक, कुल मिलाकर आपको जो है सत्व संधि के अंतर्गत विसर्जनीय से सह सूत्र से हमें यह समझाना था आपको कि विसर्ग के बाद यदि खर प्रत्याहार का वर्ण आता है
तो विसर्ग को जो है सा आदेश हो जाता है और उसके अलग अलग नियम थे। हमने बताया कि खर प्रत्याहार के अंतर्गत अगर वर्ण जो है वह चा छा आए तो इष्टो सूत्र से वह जो चा है वह क्या हो जाएगा, विसर्ग जो है वह तालव्य विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है। और वही यदि टा या ठा वर्ण आता था तो इष्टु सूत्र है, इष्टु, उससे जो है विसर्ग को मूर्धन्य सकार आदेश दंत सकार आदेश होता था विसर्जनीय सा सूत्र से, तो उस विसर्जनीय सा सूत्र से हुए सकार आदेश को जो है क्या कर देता था, मूर्धन्य सकार में परिवर्तित कर देता था। फिर हमने आपको बताया कि यदि का या खा आए तो क्या होगा, पा या फा आए तो क्या होगा, का खा आएगा तो जीवा मूलीय का चिन्ह लगा देंगे विसर्ग के आधार स्थान पर, और पा और फा आएगा तो विसर्ग के स्थान पर उपदमानीय का चिन्ह लगा देंगे। और फिर बात हुई कि यदि शा शा सा यानी शर वर्ण आए सर प्रत्याहार का, तो वह सूत्र से चाहेंगे तो विसर्ग को विसर्ग ही रहने देंगे, या फिर जो है विसर्ग को सकार करते हैं तो बाद में जो वर्ण आएंगे सा खटी सा माने तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार और दंत सकार, यानी बड़ा सा, खटी सा और छोटा सा जिसे हम लोग कहते हैं, इन वर्णों में के आधार पर जो है पूर्व का वर्ण जो सा होगा वह परिवर्तित हो जाएगा, जैसे यहाँ आपको बताया गया है। ठीक, आशा है कि आप जो है सत्व संधि अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार ध्यान से वीडियो को देखिएगा ताकि आप अच्छे से जो है इस संधि को समझ सकें। ठीक, आगे हम रुत्व संधि पढ़ाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।